तीन मरतबा कसम उठाऊंगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कब्र सांपों का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है, तन्हाई का घर है, अजदहों का घर है, तन्हाइयों अंधेरियों का घर है, वहशत का घर है, होलनाकी का घर है। वो लोग जी कस्बे में रहते, गुरमानी में रहते और महमूद कोट और मुजफ्फरगढ़ में रहते, जिंदगी गुजर गई, क्या खोया क्या पाया। जिस जहान के लिए अपना कुछ ना बचा, उस जहान की फिक्र करने वाले मर के देख ले सैकड़ों हैं। जिस दिन तेरा जनाजा उठेगा, शाम को कहेंगे चाचे की जिदाद में हिस्सा नहीं कर, अब्बा निकलता ना हमारा, इंडिया में तो निकले था। सगी औलाद के भी मशवरे होंगे, लेकिन वो खबर बगैर पैसे के, बगैर स्टैम्प पेपर के, बगैर प्रोनोट के और बगैर अलॉटमेंट के खबर हर कोई खोदने को देने को तैयार होगा। 3x5 का कमरा, 3x5.5 का कमरा, साढ़े हमारे जैसे चलो 5.5 4 वाले कमरे में चले जाएंगे, अलाट हो चुके, बगैर पैसों के वो जमीन अलाट होगी। जहां वो छोड़ के आएंगे, पता है कौन छोड़ के आएंगे? क्या पक्का? दोपहर हंडी बनाई थी, आलू गोश्त बनाया था, बचा 2-3 बोटियां बची, सबने खा ली, नहीं खाई, आप खाओ, अच्छे बाद में खाएंगे। नहीं बस एक आलू सालन दे दे, अनवर वास्ते, असगर वास्ते, अकरम वास्ते बोटी बचा के रख। ये अकरम खुदा की कसम, जब गुस्ल की वक्त आएगा तो तेरे पे पानी का लोटा भी डाले। जब किसी का बाप मरे तो लोग जप्पियां डाल डाल के रोवे। गुस्ल देने के बाद जिस बाप के कपड़ों से जप्पी डाल के रो रहे थे, उस बाप के उतरे हुए कपड़ों को ना यूं 2 उंगलियों से पकड़ेंगे, कपड़े बचा के, कपड़े बचा। ये दुनिया की हकीकत है। मौत मेरे लाडलो नक्शे बिगाड़ के रख देगी। कुरान क्या कहता है? वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत। मुझे डॉक्टर ने जरा जोर लगाने से मना किया, ये तो भी टांके कच्चे हैं। भाई शरफ का, मुफ्ती साहब का, हालांकि मैंने तो वीडियो वायरल कर दी। भाई मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा, लेकिन इनसे मेरी बड़ी मोहब्बत है, खासकर महमूद कोट वालों से बड़ा प्यार है, कस्बे वालों से। अल्लाह कह रहे हैं इसके बारे में, कहा वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का घर है, इसके पीछे ना पड़ियो। और उस घर के बारे में जिसे देखा ही नहीं, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत। मौत की सांसें चलने से पहले ए बंदे, अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक अता फरमाई, अगर तेरे पास सोचने समझने की सलाहियत है, तो अपने हाथों से गुजार के भेज दे, ताकि मरने के बाद वहां की अंधेरी रातों के अंदर तेरे काम आ जाए। आजमाइशों का दौर है, इम्तिहानों का दौर है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। सुबह है तो शाम का पता नहीं, शाम है तो सुबह का पता नहीं। सुबह घर से निकले, कितने बच्चे बीवी को छोड़ के निकले, रात तक किसे कारोबार में, बच्चों की खबर कोई नहीं, उसे मरने वालों के बारे में क्या एहसास होगा? मेरा अब्बा मेरी अम्मा दुनिया से चले गए, मेरे अजीजों 2-2 3-3 महीने गुजर जाते हैं, मुझे उनकी कब्र पे जाने का मौका नहीं मिलता। जिसे दुनिया पीरे तरीकत, रहबर शरीयत कहती है, इसके पास माँ बाप की कब्रों पे जाने का टाइम कोई नहीं। अगर ये लापरवाही बरकरार रही, तो जिन बच्चों से हमने अपने आप की पहचान न करवाई, मरने के 15 साल के बाद अल्लाह की इज्जत की कसम, उन बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भी भूल जाएगा। इन्होंने कोई नहीं आना। एक घर में रहकर ये तुझे 10 मरतबा कहने पर पानी का गिलास नहीं पकड़ाते, ये कब्रिस्तान में आकर तेरी कब्र पे कैसे तोड़ के दिखाएंगे?
इतना बड़ा पर्चा कुरान खानी पे लेके आएंगे, इतना बड़ा पर्चा, 10 कुरान का सवाब, फलाने नमदूर माही, दुरूद तंजीना, ऐदनामा, सूरह यासीन। इधर भी अच्छा भी है। मैंने कहा अब्बा किसका मारा? का अब्दुल हन्नान का। पूरे कस्बे वाले महमूद कोट वालों ने पढ़ पढ़ के बख्शा, मुझे अब्दुल हन्नान का नाम ही नजर नहीं आया। तेरा हक था, तू चाहता अल्लाह को बाप के मरने के बाद हाथ उठा उठा कर इतना रो के दिखाता, तेरे आंसुओं पर खुदाए पाक को तेरे बाप की कब्र पे तरस आ जाता। उलमा इकराम फतवा ना लगाइयो, लेकिन जिम्मेदारी से दिल के एहसास की खिड़कियों से बात करूंगा। पूरे कस्बे गुजरात के पूरे मदरसों में तेरे मेरे लिए कुरान खानी हो जाए, इसका सवाब एक तरफ। सगा बेटा 3 मरतबा कुरान ला पढ़े, रब्बे अकबर की कसम पूरे मदरसे वाले इसके सवाब का हक अदा नहीं कर सकते। मदरसे वालों से दुआ करवाई जाएगी, दुआ करो हमारा नमाजी है, दुआ करो हमारा मोतकीद है, दुआ करो मैं गंदुम देने वाला था। बेटा हाथ उठा के दुआ करेगा, अल्लाह ये मेरा अब्बा था। इलाहुल आलमीन हाथ उठाकर आंसुओं का पानी मैंने दे दिया। रब्बुल आलमीन तरस खाकर मेरे बाप की कब्र पर रहमत का छींटा तू बरसा दे, आंसू मेरा निकलेगा, रहमत तेरी बरसेगी। रब्बे अकबर की कसम मेरे अब्बा जान का कब्र के अंदर काम बन जाएगा। तीन मरतबा कसम उठाऊंगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। कब्र सांपों का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है, तन्हाई का घर है, अजदहों का घर है, तन्हाइयों अंधेरियों का घर है, वहशत का घर है, होलनाकी का घर है। वो लोगों आज एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, या खड़े होकर मदरसा हुसैनिया के लिए 1000-2000 का ऐलान कर देना। रब्बे अकबर की कसम है, क्या इस शादी हाल को फानूस रोशन करेगा जो तेरा इदारा, तेरा इरादा कब्र के अंधेरे कोठरे को रोशन करके दिखाएगा। उलमाए किराम फरमाते किसी ने नेकी की और नेकी करके इरादा कर लिया, अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा को पहुंचे, अब्बा मर गए, नेकी की, यूं कह दिया मेरे लिए कोई 10,000 रुपए, दिल में अल्लाह इसको कब दोगे? 36 दवांगा, अब 36 साल बाद भी नहीं आती। इधर नेकी की, इधर कब्र में फरिश्ते चले गए, जाके अब्बा जी को उठाया, उठोइए। जब बाजी ने उठ के देखा कब्र का नक्शा ही बदला पड़ा है, ये क्या हुआ? का तेरे बच्चे ने अल्लाह के नाम पर तेरे साले सवाब के लिए देने का इरादा किया, अल्लाह ने इस इरादे के ऊपर तेरी कब्र को जन्नत के बागों का कोठड़ा बना दिया। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत से पहले कुछ लगा ले। अल्लाह के नाम पे लगा, सूद से पाक होगा। अल्लाह के नाम पे लगा, झूठ से पाक होगा। अल्लाह के नाम पे लगा, एक देगा, एक के बदले में युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, इतना देगा तो गिनता गिनता ही भूल जाएगा। फरमाया कुरान पढ़ने वाला बनियो, कुरान पाक पढ़ाने वाला बनियो, इन पे खर्च करने वाला बनियो, इनसे मोहब्बत करने वाला बनियो। 5वां, इनका मुखालिफ ना बनियो, हलाक कर दिया जाएगा। एक बच्चा सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कुरान पढ़ता है और एक बंदा उस पर 100 रुपया खर्च करता है, कितना अल्लाह जल्ला शानू का इनाम है। कयामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह इन दोनों को इकट्ठा बराबर खड़ा करेगा।
ऐलान होगा ये कौन है? फरमाया मेरा कुरान पढ़ने वाला था। दूसरा ऐलान होगा ये कौन है? कहा मेरे कुरान पे खर्च करने वाला था। चलो ना तेरे मेरे पास पैसे की ताकत है, ना माल की ताकत है, ना दौलत की ताकत है। जब भी किसी मस्जिद में जावे, मदरसे में जावे, तालिब इल्म वुजू करते हो, तालिब इल्म नमाज की सब में खड़े हो, किसी तालिब इल्म को देख के मुस्कुरा देना और कह देना अल्लाह ये तेरे नबी के मेहमान हैं, कितनी शानों वाले हैं, रब्बे अकबर की कसम है, मुस्कुरा के देख लेना। मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कयामत के दिन ये देखना भी तेरी मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। और एक काम आप हजरात को और बताऊं, अगर तुम्हें कोई मसला दरपेश आवे, अगर कोई मसला दरपेश आए, कोई परेशानी आए, अब्दुल हन्नान को फोन नंबर ना मिलाइयो, किसी रिश्तेदार से, किसी कारी साहब से कहने की जरूरत नहीं। कोई मदरसे के तालिब इल्म को तलाश करियो, बस उसे कहना नन्हे नन्हे हाथ उठा, और हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ कर, कि बस इतना कह दे अल्लाह मेरे पे रहम कर दे। बस ये नन्ही नन्ही यूं करके हथेलियां उठेगी। अल्लाह, ये नन्ही हथेलियां जब उठेंगी, उलमा इकराम ने फरमाया अगर किसी कौम पर अल्लाह का अज़ाब आ रहा हो, उस कौम के गुनाहों से तंग आकर खुदाए पाक उस कौम को अज़ाब देने का इरादा करे, फरमाया वह मदरसे में छोटे छोटे नन्हे तालिब इल्मों को कुरान पाक पढ़ता देखकर अल्लाह 40 साल तक अपने अज़ाब को टाल देता है। कोशिश करियो जिंदगी की जमा पूंजी के अंदर, कोशिश करना जिंदगी की कमाई के अंदर इनका एक हिस्सा रख लियो। जिन्होंने बात पर अमल किया, अल्लाह की कसम उनके लिए दुनिया आखिरत के अंदर ये बात फायदेमंद साबित हुई। क्या अपने घर में इतना सा बक्सा, इतना सा गुल्लक रख लो, उसके ऊपर किसी से लिखवाओ पर्ची पर कि ये नबी के मेहमानों के लिए, हुजूर के मेहमानों के लिए रोजाना या दूसरे दिन 10-20 रुपए उसमें डाल दे करो। हफ्ते के बाद किसी मदरसे में दे के आया करो। रब्बे अकबर की कसम मेहमान की दावत का सवाब बाद में मिलेगा, आमना के लाल के मेहमानों का सवाब पहले मिल जाएगा। और मैंने, आपने, मेरे आपके बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की नौकरी करनी है, तो इंशाअल्लाह हुजूर की खत्म नबूवत के डंके बजाने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की पगड़ी की चौकीदारी करनी है। अल्लाह कबूल करे। और खत्म नबूवत के सदके से हुजूर की खत्म नबूवत की नौकरी करनी है, और खत्म नबूवत के सदके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के लिए काम लेकर आए और सारी दुनिया के लिए हिदायत का पैगाम लेके उस काम को करना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरी दुनिया में जाएंगे, सारे आलम में इस पैगाम को लेकर निकलेंगे। तबलीग में वक्त लगाओगे, 3 मरतबा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, और 3 मरतबा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, जाकिरीन शाकिरीन में शामिल फरमाए। 3 तस्बीहात है।